हेलो स्टूडेंट्स। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज 10th पास वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 11th में गए हैं उनके लिए एक बेसिक है। आप लोग के लिए बेसिक कुछ क्लासेस देंगे ताकि आप लोग का मैथ स्ट्रांग हो जाए। तो आज हम लोग सीखते हैं, देखो, इंटरवल। ये इंटरवल क्या होता है, पूरे मैथ्स में इसका यूज आएगा और इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। अगर ये सीख लेते हैं तो फिर कहीं पे भी आपको इंटरवल में मीन्स जहाँ भी लिखना हो सॉल्यूशन तो आसानी से लिख सकते हैं। तो इंटरवल होता क्या है, सो देखिए, इंटरवल जो होता है एक थैला के जैसा होता है। थैला में क्या करते हैं, सामान को रखते हैं, बहुत सारा सामान है तो उसको थैला में डाल देते हैं और अगर कहीं ले जाना हो या लाना हो तो ले जा सकते हैं या ला सकते हैं, ठीक है। उसी के जैसा आज हम लोग इंटरवल सीखेंगे। ये भी एक थैला ही है। इसमें क्या करेंगे, उसमें तो सामान रखते हैं, इसमें क्या करेंगे तो इसमें जितना भी वेरिएबल्स होगा, वैल्यू उसका होगा, सबको हम इंटरवल में रखेंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि वो वैल्यूज कैसा हो, जैसे सामान किस तरह का है उसके जैसा ही थैला लेके यूज ले जा सकते हैं या ला सकते हैं थैला में रख करके। तो यहाँ चलो हम लोग सीखेंगे इंटरवल क्या होता है। तो कहता है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल रिप्रेजेंट इन ए इंटरवल, ठीक है। तो कहोगे कि सर हम तो ऐसे ही सॉल्यूशन करके छोड़ देंगे, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर किसी का सॉल्यूशन क्वेश्चन का किए हो और उसका आंसर दिया हुआ है इंटरवल में तो इंटरवल पता होना चाहिए। या वैसा वैल्यू जिसमें बहुत सारा सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको बिना इंटरवल का आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, दिखा नहीं सकते हो। तो यहाँ चलो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज करते जाता हो, वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज करते जाता हो। तो देखो सबसे पहले होता है क्वांटिटी। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बता दें, क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो क्वांटिटी कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो, चाहे वो फिक्स्ड वैल्यू हो चाहे अनफिक्स्ड वैल्यू हो, जिसका कुछ वैल्यू हो उसको हम कहते हैं क्वांटिटी। तो कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक होता है देखो कांस्टेंट क्वांटिटी। कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक होता है आपका कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसका फिक्स्ड वैल्यू होगा। क्या होगा इसका, फिक्स्ड वैल्यू होगा। जैसे वैसा क्वांटिटी जिसका फिक्स्ड वैल्यू हो कांस्टेंट कहलाता है, जानते हैं। जैसे 2 4 5 इस तरह से जो भी नंबर्स है वो सब कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। एक होता है देखो वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी जिसका नॉट फिक्स्ड वैल्यू, जिसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो, समय के अनुसार चेंज करता हो, क्वेश्चन के अनुसार चेंज करता हो, उसको कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। जैसे एक्स वाई जेड ये सब, जहां भी ये सब आएगा वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा, वेरिएबल क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। एक चलो होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आप लोग पढ़े होंगे 7 8 में, लेकिन नाम नहीं जानते होंगे। तो ये आर्बिट्री क्वांटिटी कांस्टेंट क्या होता है, इसका फिक्स्ड वैल्यू होता है। अब कहोगे कि सर फिक्स्ड वैल्यू तो इसका भी हुआ था, तो इसको हम क्यों कांस्टेंट बोलते हैं, उसको आर्बिट्री क्यों बोलते हैं। तो उसका वैल्यू फिक्स्ड होगा लेकिन मालूम नहीं रहेगा, बट अननोन। जिसका वैल्यू फिक्स्ड है लेकिन मालूम नहीं है, जैसे ए बी सी इस तरह से, अल्फा बीटा गामा कहीं यूज किया हुआ है इस तरह से, तो ये सब जो होगा ये आपका कहलाएगा क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल अगर हम लेके चलें, अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास, इक्वेशन पहला अगर है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, 2a कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या है देखो, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आपके पास है एक्स और वाई।
वेरिएबल्स क्या क्या है, एक्स और वाई। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा है, देखो ए बी और सी, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कौन सा हो गया, ए बी सी, ये भी कांस्टेंट ही है। अगर कोफिशिएंट तुमसे पूछे कि एक्स का कोफिशिएंट बताओ तो 2a बताएंगे, है ना। और कांस्टेंट कौन सा हो गया, तो कांस्टेंट सिर्फ इसका 2 हो गया, ये वाला, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, सपोज अगर ऐसा, तो यहां भी चलो वेरिएबल्स कौन सा है, तो एक्स और वाई। अब कहोगे सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी तो है, तो वेरिएबल्स तो एक्स और वाई है ना, पावर डिफरेंट भले है लेकिन वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई है। कांस्टेंट कौन सा है, तो कांस्टेंट सिर्फ देखो 2 है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा है, ये आपका है क्या क्या, अल्फा बीटा जी एफ और सी, अल्फा बीटा जी एफ और सी, ये सब का वैल्यू फिक्स्ड होगा लेकिन मालूम नहीं है, इसलिए इसका नाम हो गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब तो हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 तरह का क्वांटिटी होता है पूरे मैथ्स में, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब चलो इसको, 4 तरह का इंटरवल होता है, एक क्लोज्ड होता है, टाइप्स ऑफ इंटरवल में आ रहे हैं, जैसे थैला है, थैला सामान के अनुसार हम यूज करते हैं, तो उसी तरह से देखो यहाँ पे 4 तरह का इंटरवल होता है। बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि इंटरवल होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, और अगर उसमें लगाना हो इंटरवल तो कैसे लगाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम इंटरवल का यूज करेंगे। तो देखो इसमें आप लोग 3 पढ़े होंगे 10th में, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये, इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट, इसको कहते हैं मिडिल ब्रैकेट, और इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ये तो अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह का ऐसे सिंपल कैलकुलेशन में यूज आता था 10 तक। यहां इसका मीनिंग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसको कहते हैं क्लोज्ड इन, जो यहां पे यूज किए हुए हैं क्लोज्ड, इसको कहते हैं ओपन, खुला हुआ, ठीक है। तो यही है, सारा मिक्स करके आएगा इसी दोनों से। कहोगे बीच वाला सर, तो बीच वाला जो है आपका बताएंगे सिंपल सा है, लेकिन मेन ये दोनों है, कैपिटल और स्मॉल। जहां भी कैपिटल नजर आएगा वो हो जाएगा आपका क्लोज्ड, और जहां भी ऐसे रहेगा वो हो जाएगा आपका ओपन, ठीक है। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 4 टाइप का इंटरवल होता है, बारी बारी से चलते हैं, पहले फर्स्ट चलेंगे, जो कि जानते हो बताएं, कैपिटल ब्रैकेट से लिखेंगे। तो चलो यहाँ पे है आपके पास क्लोज्ड इंटरवल। अब ये क्लोज्ड क्या होता है, तो अभी बताए थे, इसका फॉर्म होगा x बिलोंग्स टू ए से लेकर के बी तक, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या पढ़ेंगे इसको, बिलोंग्स टू, सी लिखते हो ना ऐसे, सी ऐसे लिखते हो, इसको ऐसे कर दिए तो ये बिलोंग्स टू हो गया। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है किसका वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है। सिंपल समझे, बिलोंग्स मतलब ये उसमें है। जैसे हम लोग इस रूम में हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बिलोंग्स कर रहे हैं इस रूम में, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखा हुआ रहेगा, कैपिटल ब्रैकेट है, 2 है, ए और बी है। इसका मीनिंग क्या होगा, देखो इसका मीनिंग क्या होगा, सो सीखेंगे, ए है बी है ना। अब हम चलते हैं, इसका मतलब क्या होता है,
तो इसका मतलब होता है कि कैपिटल जहां भी यूज होगा, इसका मतलब जो नजर आ रहा है वो भी होगा और उसके बीच का होगा। क्या क्या नजर आ रहा है? देखो ए और बी, मीन्स ए भी होगा, बी भी होगा और उसके बीच का होगा। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो लिखा रहेगा ए लेस देन इक्वल टू बी। ये दोनों यूज में आता है। ठीक है, या तो ये दे देगा या तो ये दे देगा। अब समझना है आपको, अगर आंसर लिखना हो इंटरवल में तो ये लिखेंगे, और ये दिया हुआ है तो कैसे इसका मीनिंग होता है। तो इसका मतलब होता है x का वैल्यू a होगा, देखो a में इक्वल टू लगा हुआ है, x का वैल्यू b भी होगा क्योंकि b में भी इक्वल टू लगा हुआ है, और x जो है लाई करेगा बिटवीन a एंड b। x किसके बीच में लाई करेगा? a और b के बीच में लाई करेगा। ठीक है, लाई मतलब समझ रहे हो, उसके बीच का। तो इसका कैपिटल मतलब समझ में आ गया, जो नजर आ रहा है वो भी होगा। ठीक है, अब चलो जैसे एग्जांपल, इफ x इज नेचुरल नंबर, अभी इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, कि दोनों में रहेगा तो कैसे डिसाइड करोगे, इसका मतलब क्या होता है, नंबर्स कैसे डिसाइड करोगे। देन फाइंड x अगर ठीक है, पहला दे दिया आपके पास x बिलोंग्स टू 2 से लेके 7 तक, और दूसरा दे दिया 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। c दे दिया 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, ऐसा दे दिया। ठीक है, 3 दिए हैं आपका, तीनों का मीनिंग ऊपर वाला भी नीचे वाला भी अगर समझ गए तो आसानी से बन जाएगा, नहीं समझे तो दिक्कत होगा। तो चलो फर्स्ट में यहाँ पे मेरे पास क्या है सॉल्यूशन में, x बिलोंग्स टू क्या है देखो तो 2 से 7, 2 से 7 है ना, 2 से लेकर के 7 तक। तो चलो इसका हम अगर रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें, रियल लाइन जानते हो है ना, जैसे जैसे राइट साइड जाएंगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे लेफ्ट साइड जाएंगे घटते जाएगा। तो हमको क्या क्या है 2 3 4 5 6 7, 7 तक ही जाते हैं, 2 से 7 तक। अब देखो कैपिटल ब्रैकेट का मतलब बताए हैं, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका मतलब होता है कि जो नजर आ रहा है वो भी होगा और उसके बीच का होगा। तो देखो तो क्या क्या नजर आ रहा है हमको, 2 मीन्स 2 भी होगा, 7 भी होगा और उसके बीच का होगा। तो इसके बीच का जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब का सब हमको लिखना है, सब का सब हमको क्या करना है, लिखना है। तो चलो तो x का वैल्यू अगर लिखना हो तो क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। अब देखो इसमें बहुत सारा वैल्यू आ गया है ना, सारा नेचुरल नंबर आ गया। अब इसको भी अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो, जैसे छोटा 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 सामान अगर 8-10 पॉलिथीन लेके हाथ में लेके आओगे कहीं ना कहीं गिर जाएगा, लेकिन अगर हम एक थैला में लेके आएंगे तो एक जगह आएगा। तो उसी तरह से इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, मिडिल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट जिसको कहते हैं। करली ब्रैकेट का मीनिंग होता है जो नजर आ रहा है बस वही होगा, इसका मीनिंग कुछ और होगा, उसके बीच वाला भी होगा, लेकिन करली ब्रैकेट का मतलब होता है जो बीच में होगा, जो नजर आ रहा है बस वही होगा। क्या क्या नजर आ रहा है देखो, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जैसे अभी बताए थे ना, क्या बताए थे देखो, 3 तरह का ब्रैकेट। अच्छा, हम्म, 3 तरह का कौन कौन सा, मिडिल ब्रैकेट अभी हम इसका बता रहे थे कि इसका यूज कब करते हैं, जब किसी पार्टिकुलर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो। ठीक है, और ये तो अभी बता रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल है ना। उसके बाद जाएंगे स्मॉल इंटरवल ओपन ब्रैकेट। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट चलो सेकंड,
सेकेंड है 5 ये है सेकेंड, ठीक है, बी नंबर। बी क्या है देखो, बी है आपके पास 3 और 5 के बीच में, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। मीन्स इस केस में जो x का वैल्यू है 3 और 5 के बीच में। अब बोलो तो 3 होगा कि नहीं, तो होगा क्योंकि इक्वल टू है। 5 होगा कि नहीं, होगा क्योंकि इक्वल टू है। तो क्या क्या हो बताओ, 3 4 5, है ना। तो आपके पास क्या लिख सकते हैं इसको, 3 भी होगा क्योंकि इक्वल टू है, 5 भी होगा क्योंकि इक्वल टू है, और उसके बीच का होगा। तो बताओ इसमें कौन कौन सा नंबर्स हो जाएगा, 3 4 और 5। देयरफॉर x हो जाएगा 3 4 5, ठीक है। सी में चलो, सी मेरे पास क्या है, 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो चलो 5 और 6 यही दो नंबर्स है यहाँ पे। अब चलो तो यहाँ पे 5 होगा क्योंकि इक्वल टू है, 6 होगा क्योंकि इक्वल टू है, और इसके बीच का होगा। तो इसके बीच 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू हो जाएगा 5 और 6। ये 5 और 6 भी क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। अगर इक्वल टू नहीं रहता तो कोई भी नेचुरल नंबर इसमें से पॉसिबल नहीं था, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब इसी पे एग्जांपल देखो, दो तरह का एग्जांपल है, इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखो एंड है, यहाँ पे क्या है, एंड है, और यहाँ पे देखो क्या है, और है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एंड में हमेशा और में हमेशा क्या करेंगे, एंड और का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखोगे एंड में हमेशा कॉमन वैल्यू लेंगे। कौन सा वैल्यू लेंगे, कॉमन वैल्यू। कॉमन का मतलब जो दोनों से आता हो, इससे भी और इससे भी, ठीक है। कब, जब दो इनइक्वालिटी एंड में रहे। जब दो इनइक्वालिटी ऑड में रहे, और में रहे, तो ऑल वैल्यू लेंगे, ठीक है। मतलब इससे भी जो सॉल्यूशन करके आएगा, इससे भी जो सॉल्यूशन करके आएगा, वो सारा का सारा लेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है रियल लाइन पे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a, क्योंकि a से बड़ा कौन है, देखो b है ना। तो यहाँ a कर दिए, यहाँ b कर दिए। अब पहला कह रहा है x का वैल्यू a भी होगा या उससे बड़ा होगा। तो चलो x का वैल्यू कह रहा है a भी होगा या उससे बड़ा। बड़ा के लिए हमेशा राइट साइड जाते हो, है ना। तो राइट साइड इस तरफ से गए इन्फिनिटी तक, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है और इधर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। तो ए भी होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। कब इंटरवल यूज करना है, क्लोज, सो यहाँ क्लियर कर रहे हैं। सेकंड कह रहा है बी भी होगा या बी से छोटा होगा। लेस देन है, लेस देन ग्रेटर देन जानते हो, जिसके तरफ फेस होता है वो बड़ा होता है। इसमें देखो x के तरफ फेस है, मतलब x का वैल्यू a से बड़ा है। इसमें b के तरफ फेस है, मतलब b बड़ा है x से, मतलब x का वैल्यू b से छोटा है। तो बड़ा के लिए राइट साइड जाओगे, छोटा के लिए तो b भी होगा या उससे छोटा इधर हो गया। अब बताओ तो कॉमन लाइन कहाँ से कहाँ तक गया, अभी बताए हैं यहाँ पे कॉमन वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन वैल्यू लेंगे। तो कॉमन वैल्यू बताओ कहाँ से कॉमन, मतलब दोनों का दोनों लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से लेके बी तक। तो इसलिए ए से लेके क्या कर दिया यहाँ पे देखो बी तक। ए भी होगा इसलिए क्लोज्ड लग गया, है ना। ए भी होगा इसलिए क्लोज्ड ए पे भी लग गया और बी पे भी लग गया। अब इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखो जैसे सॉल्व फॉर एक्स, 2x minus 3 greater than equal to 1 and x minus 4 less than equal to 0। ऐसा हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। और बीच में देखो क्या लगा हुआ है, आपका एंड लगा हुआ है। बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। यहाँ बीच में और लगा हुआ है, तो पहले एंड वाला क्लियर कर ले, उसके बाद और वाला क्लियर कर रहे हैं। तो चलो एंड में बताए हैं जो कॉमन वैल्यू होगा वही लिखेंगे। तो देखो पहला से चलो 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करके x का पहले वैल्यू ले आते हैं। तो 3 उधर चला गया तो क्या हो गया बताओ,
2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 3 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। एक सॉल्यूशन आ गया। और दूसरा से चलो, एंड x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको और इसको एक रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करके कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कॉमन क्यों लेंगे? क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। तो चलो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करो। पहला कह रहा है क्या? पहला कह रहा है 2 होगा, ये देखो पहला 2 होगा या इससे बड़ा, बड़ा के लिए इधर जाओगे, है ना। दूसरा कह रहा है 4 होगा, 4 इधर हो जाएगा, 4 होगा क्योंकि 4 में इक्वल टू लगा हुआ है, और इससे छोटा होगा, है ना। अब बताओ कॉमन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया? कॉमन का मतलब जहां दोनों लाइन हो, तो दोनों लाइन 2 से लेके कहाँ तक गया? 4 तक गया। तो देयरफॉर अगर इसको लिखना हो तो क्लोज्ड इंटरवल यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे क्लोज्ड? क्योंकि 2 भी काउंट करना है और 4 भी काउंट करना है। इक्वल टू लगा हुआ है, इसलिए जहां भी इक्वल टू रहेगा ध्यान में रखना है, जहां भी इक्वल टू रहेगा मतलब क्लोज्ड लगाना है। तो इसका मतलब हो गया 2 से लेकर के कहां तक? 4 तक। या ऐसे भी लिख सकते हो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 2 या 2 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा, दोनों में से किसी से भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखो एक ही चीज ध्यान रखना है, क्लोज्ड का कब यूज करना है? जब यहाँ पे क्या लगा रहे? इक्वल टू। जहां भी इक्वल टू रहेगा हम किसका यूज करेंगे? क्लोज्ड का। ठीक है, या इसको ऐसे लिखे तो इक्वल टू लग गया। देखो इस, तो अब यहाँ पे एंड का तो बता दिए कॉमन वैल्यू। और में चलो, तो और का मतलब देखो सेम अगर चलो, अगर सेम चलो ए है बी है, मीन्स ए होगा या ए से छोटा होगा। छोटा के लिए इधर आ जाओगे माइनस इन्फिनिटी तरफ, ठीक है। दूसरा बी होगा या बी से बड़ा होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी तरफ। अब इसमें अभी बताए हैं दो सारा वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? देखो सारा वैल्यू लेंगे। कॉमन तो अगर लिखना होता तो कॉमन इसमें होता नहीं, लेकिन इसमें सारा लेंगे क्योंकि बीच में देखो क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है ना। क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है, इसलिए कॉमन सारा वैल्यू लेंगे। तो सारा वैल्यू क्या होगा? देखो माइनस इन्फिनिटी से ए तक और बी से लेके इन्फिनिटी तक। ए भी हो रहा है क्योंकि ए पे इक्वल टू है, बी भी हो रहा है, बी पे इक्वल टू है, मतलब ए और बी पे क्लोज लगेगा। देखो यही सॉल्यूशन लिख दिया, ए और बी पे क्लोज हो गया, मीन्स ए भी होगा बी भी होगा। जो जहां भी बिग ब्रैकेट रहेगा मीन्स वो भी होगा जो नजर आ रहा है। अब कहोगे सर इन्फिनिटी पे क्यों नहीं लिए? तो कभी भी इन्फिनिटी पे क्लोज का यूज नहीं करते, अभी आगे बताएंगे। अब सेम क्वेश्चन अगर हम इधर दे दें, सॉल्व फॉर x 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको हमको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो क्या है? 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 2 पहला, या x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 4। अब दोनों को हम रियल लाइन पे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पे बीच में और लगा हुआ है, इसलिए बीच में और लगा हुआ है, इसलिए और का मतलब बताए हैं क्या ले लेंगे? सारा वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू सॉल्यूशन में आता है सारा ले लेंगे। एंड का मतलब बताए हैं कि कॉमन वैल्यू ले लेंगे। तो चलो, तो इसको रियल लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंट करें 2 और अच्छा -4 पहले होगा ना, -4 और 2। अब पहला देखो क्या कह रहा है मेरा? पहला कह रहा है कि 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। ये देखो फर्स्ट वाला कह रहा है बड़ा कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक। दूसरा कह रहा है -4 होगा या उससे छोटा होगा, ये कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा बताओ? x का वैल्यू अगर लिखना हो
तो बताए हैं x का सारा वैल्यू लेंगे तो सारा वैल्यू क्या होगा, -∞ से -4 और 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब रहा सवाल यहाँ पे कौन सा हम इंटरवल यूज करेंगे, तो यहाँ पे 4 भी हो -4 भी होगा इसलिए क्लोज कर दिए, 2 भी होगा इसलिए क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। अब अगर दो वैल्यू एक साथ लिखना हो तो बीच में हम यूनियन का यूज करेंगे, इसको पढ़ते हैं यूनियन। क्या पढ़ते हैं, यूनियन। यूनियन मतलब मिला करके लिख रहे हैं। जैसे छोटा छोटा बांस का टुकड़ा है 4-5, उसको अगर हमको लेके जाना है, या लकड़ी है 4-5 उसको लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे, उसको एक जगह करके और रस्सी से बांध लेंगे, उसके बाद ले जाएंगे। उसी तरह से 3-4 वैल्यू, दो एक से ज्यादा वैल्यू हो, एक जगह लिखना हो तो क्या चीज का यूज करेंगे, यूनियन का। ठीक है, तो इसमें दो चीज समझे। पहला क्या समझे कि कब क्लोज्ड यूज करना है और कब कॉमन और सारा सॉल्यूशन लेना है। एंड हमें रहेगा तो कॉमन सॉल्व वैल्यू लेंगे क्वेश्चन में, अगर एंड रहेगा तो, और रहेगा, अगर और रहेगा तो सारा सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड का यूज नहीं करेंगे। आगे देखो, इसके बाद है देखो ओपन इंटरवल। ये ओपन क्या होता है, ओपन मीन्स खुला हुआ, है ना। तो इसका फॉर्म होगा आपका x बिलोंग्स टू a से लेकर के b तक, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, या ऐसे भी लिखा रह सकता है x बिलोंग्स टू, देखो ये हो गया क्लोज्ड, इसको ऐसे दरवाजा बंद, ऐसे कर देंगे तो दरवाजा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो उल्टा कर दो तो ये ओपन हो गया, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो, या इसको लिखा रह सकता है a लेस देन x लेस देन b, इक्वल टू इसमें नहीं रहेगा। अब तो आसानी से समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो गया मेरा। ठीक है, इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब हो गया a नहीं होगा, b नहीं होगा, लेकिन उसके बीच का होगा। ठीक है, तो इसका अगर मीनिंग लिखना हो तो x इज नॉट इक्वल टू a, x इज नॉट इक्वल टू b, बट x lie between a एंड b, a और b के बीच में हमेशा चारों इंटरवल में होगा। तो यहां समझ में आ गया कि इसका मीनिंग क्या हुआ। अब इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं कि कब इसका यूज करेंगे और दिया हुआ है तो कैसे लिखेंगे इसको। तो पहले चलो फाइंड x, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर होता है, और बिलोंग्स का मतलब जानते हो, मीन्स x सारा नेचुरल नंबर होगा, एंड पहला दे दे x 2 से लेके 7 तक, 3 लेस देन x लेस देन 5, 1 लेस देन x लेस देन 2, सपोज अगर ऐसा 3 दिए है। ठीक है, तो हमको सारा का सारा नेचुरल नंबर निकालना है। क्या निकाल, नेचुरल नंबर निकालना है, डिफरेंट कंडीशन दिया हुआ है। तो चलो क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ओपन इंटरवल 2 से 7 तक। चलो 2, 3, 4, 5, 6 और 7, अगर ऐसा है। अब चलो अभी बताए हैं ओपन का मतलब, अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो नजर आ रहा है वो नहीं होगा, उसके बीच का होगा। तो यहाँ पे क्या क्या नजर आ रहा है, देखो 2 नजर आ रहा है मतलब 2 नहीं होगा, 7 नजर आ रहा है मतलब 7 नहीं होगा, लेकिन इसके बीच का होगा। तो क्या क्या होगा x का वैल्यू बताओ, यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या होगा, 2 और 7 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 और 7 पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है, ओपन मतलब खुला हुआ है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो उसके बीच का लिखेंगे, तो क्या होगा 3, 4, 5 और 6, करली ब्रैकेट यूज कर देंगे, मतलब जो नजर आ रहा है वही होगा। ठीक है, सेकंड, चलो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड चलो, सेकंड है मेरे पास
3 लेस देन x लेस देन 5। ठीक है, तो इसको भी नेचुरल नंबर में हमको सारा नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है n फॉर नेचुरल नंबर, बिलोंग्स का मतलब बताए हैं x जो है नेचुरल नंबर है बस। तो चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 3 होगा कि नहीं सो क्लियर करो, अब कर सकते हो। 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, सिर्फ क्या है लेस देन। इक्वल टू रहता तो नहीं होता। 5 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं है, लेकिन इसके बीच का होगा। तो बताओ कौन सा नेचुरल नंबर होगा? तो सिर्फ 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू सिर्फ 4 हो गया। ठीक है, क्लियर है सबका? 3 और 5 क्यों नहीं हुआ समझ में आया? क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू रहता तो होता। सी में चलो, 1 लेस देन x लेस देन 2, 1 लेस देन x लेस देन 2। 1 और 2 के बीच में सारा नेचुरल नंबर, तो बताओ तो 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होगा? कोई नहीं होगा। 1 और 2 के बीच में रियल नंबर होगा लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो अगर इसको हमको लिखना हो तो क्या करोगे? 1 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, इसके बीच वाला, तो इसके बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं है मीन्स x का वैल्यू 5 हो जाएगा। x का वैल्यू 5 होगा, मतलब नो वैल्यूज ऑफ x। इस केस में x का वैल्यू कोई भी नहीं होगा। इसको 5 पढ़ते हैं, 5 का मतलब कोई भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलो, इसी पे ओपन पे अभी यहाँ पे एग्जांपल चलते हैं। अभी बताए थे एंड और का मतलब सारा में आएगा, हर एक कोई एग्जांपल देते जा रहे हैं वो बताए। इसमें हम बताए कि इंटरवल ओपन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है तो कैसे डिसाइड करोगे, और इसमें हम बता रहे हैं कि कब लगाएंगे। ठीक है, कब लगाएंगे ओपन इंटरवल, कब लगाएंगे क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें देखो कह रहा है कि x का वैल्यू a से बड़ा है, x का वैल्यू a नहीं है, a पे इक्वल टू नहीं है, a से बड़ा है। इसमें कह रहा है b नहीं है, इससे छोटा है। तो बताओ कहां से कहां तक कॉमन जा रहा है? कॉमन का मतलब जो दोनों वैल्यू हो a से लेके b तक। कहां? a से लेके b तक। और a नहीं होगा, b नहीं होगा, इसलिए कौन सा इंटरवल यूज किया? ओपन, है ना? तो समझ सकते हैं, बताए हैं जब भी एंड रहेगा मतलब क्या होता है, कॉमन वैल्यू लेते हैं। तो कॉमन कहां से कहां तक गया? a से लेके b तक। अब अगर हम इसी को एग्जांपल में चलें, जैसे सॉल्व फॉर x, टू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस 4 लेस देन 0। जान करके एक ही एग्जांपल दे रहे हैं, हमको सिर्फ यहाँ पे इंटरवल क्लियर करना है। देखो बीच में एंड लगा हुआ है, मतलब कॉमन वैल्यू लेंगे तो क्या है, देखो तो 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 2। अभी जस्ट सॉल्यूशन किए थे, 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस 3 4 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे। एंड सेकेंड क्या है आपके पास, देखिए x माइनस 4 लेस देन 0, तो x लेस देन 4। अब इसको अगर रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें, पहला कह रहा है 2 नहीं होगा क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, 2 से बड़ा, बड़ा इधर जाओगे। दूसरा क्या कह रहा है, देखो 4 नहीं होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। अब बोलो 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, उसके बीच वाला होगा, क्योंकि दोनों लाइन कॉमन इसके बीच में न है। कॉमन क्यों ले रहे हैं सो पता है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। तो x का वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखोगे? 2 और 4 नहीं होना चाहिए, उसके बीच का होना चाहिए। तो 2 से जस्ट बड़ा वाला नंबर है, 4 से जस्ट छोटा वाला नंबर। तो कैसे इंडिकेट करोगे? यहाँ तो नेचुरल नंबर दिया हुआ है नहीं कि क्लियर कर लेंगे कि 3 होगा, यहाँ सारा रियल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 से लेके 4 तक, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट। अब कहोगे सर उल्टा वाला भी तो लिख सकते हैं, तो उल्टा वाला भी लिख सकते हैं, 2 से लेके 4 तक। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 2 लेस देन x लेस देन 4। तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। देखो इक्वल टू नहीं है मतलब 2 और 4 नहीं है। क्लियर है? कब लगाना है ओपन समझ में आ गया। सेम चीज वहां पे है, देखो इसमें सिर्फ हम एंड और क्लियर करते जा रहे हैं। 90% को इसमें कंफ्यूजन होता है, और आप खुद सोचें कि अब
जो अभी हम बताए हैं एंड और वाला, उसमें पहले कंफ्यूजन था कि नहीं? हमको तो लगता है बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी नहीं होंगे कि एंड और का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें चलो ए नहीं होगा, ए से छोटा होगा, इसका मीनिंग ये हो गया। दूसरा कह रहा है बी नहीं होगा, बी से छोटा। कहोगे कि सर उधर ही बी क्यों लिख रहे हैं, इधर बी क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो यहाँ पे देखो दिया हुआ कि बी बड़ा है ए से, है ना, इसलिए बी को राइट साइड ले रहे हैं। अब चलो, तो एक्स का वैल्यू लिखना हो तो अभी बताए थे कि और अगर लगा रहेगा तो और का मतलब होता है सारा वैल्यू। तो क्या होगा सारा वैल्यू? बोलो माइनस इन्फिनिटी से ए तक। देखो माइनस इन्फिनिटी से ए तक, ए पे ओपन है क्योंकि ए काउंट नहीं होगा इस वैल्यूज में। सिमिलरली बी से इन्फिनिटी तक, बी भी ओपन है क्योंकि बी वैल्यू यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ए और बी पे। ठीक है, तो अगर इस पे हम सॉल्यूशन एग्जांपल चले, सॉल्व फॉर एक्स 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 1 या x प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो चलो क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन लिखते हैं ऐसे 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 1, 2x ग्रेटर देन 4, तो x ग्रेटर देन 2, मतलब x का वैल्यू 2 नहीं होगा, x का वैल्यू 2 नहीं होगा, लेकिन 2 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, सेकंड चलो, और यहाँ पे देखो और लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ था? एंड लगा हुआ था। और सेकंड है आपके पास x प्लस 4 लेस देन 0 मीन्स x लेस देन माइनस 4। ठीक है, माइनस 4 इधर होगा तो ये नहीं होगा, इससे छोटा होगा। अब अगर हमको x का वैल्यू लिखना हो तो क्या क्या लिखोगे बताओ? और का मतलब बोले हैं सारा सॉल्यूशन लिखना है, तो इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी होता है। तो x का वैल्यू, चलो x का वैल्यू लिखना हो तो लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से -4 और 2 से लेके इन्फिनिटी तक। दो वैल्यू लिखने हो तो यूनियन कर देंगे, और यहाँ पे ओपन लगा दिए। क्यों ओपन लगा दिए? क्योंकि -4 नहीं हो रहा है इसलिए -4 पे स्मॉल ब्रैकेट, 2 नहीं हो रहा है उस पर भी स्मॉल ब्रैकेट। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अब मिक्स वाला आ रहा है। देखो क्लोज्ड और ओपन, एक तरफ क्लोज्ड रहेगा, दो पार्ट होता है, एक तरफ क्लोज्ड रहेगा एक तरफ ओपन रहेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड ओपन। क्लोज्ड और ओपन का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे अगर 2 से 5 है मीन्स 2 होगा और इससे बड़ा होगा, 5 नहीं होगा इससे छोटा होगा। यही कॉन्सेप्ट होगा, जहां भी कैपिटल मतलब होगा, जहां स्मॉल मतलब वो नहीं होगा। अब चलो हम चलते हैं एग्जांपल इस पे क्लियर करते हैं। इसका फॉर्म होता है, इधर क्लोज्ड कर दिए और इधर क्या कर दिए? ओपन कर दिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हो, या इसको लिख सकते हो a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। देखो a पे क्लोज्ड है इसलिए a में इक्वल टू होगा, b पे ओपन है b में इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, अब इसका अगर मीनिंग का बात करें, इसका मतलब का बात करें, तो इसका मतलब होगा a होगा क्योंकि a में इक्वल टू है, b नहीं होगा क्योंकि b में इक्वल टू नहीं है, और उसके बीच का होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो इसका मीनिंग अगर हमको क्लियर करना हो तो क्या लिखोगे? मीन्स x is equal to a, x is not equal to b, and x lie between a and b, x lie between a and b। ठीक है, a और b के बीच में हमेशा होगा। जैसे अब कहोगे सर अगर नहीं होगा तो उसके बीच का, तो देखो अभी जस्ट बताए थे, देखो a और b के बीच में नहीं है ना, इसके बीच में नहीं है, इससे पहले है या इससे बाद है। ठीक है, सब में ये एग्जांपल आते जाएगा। तो चलो, तो जैसे एग्जांपल अगर हम दे दें कि
x इज होल नंबर, होल नंबर जानते हो, और पहला केस दे दिया 2 से लेके 7 तक, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4, ठीक है, देन x इज इक्वल टू, ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए, दोनों क्वेश्चन काम में आएगा इस टाइप का हमेशा। तो चलो होल नंबर्स जानते हो, नेचुरल नंबर के साथ जो जीरो होता है उसको होल नंबर कहते हैं। तो पहला कह रहा है आपके पास क्या, x बिलोंग्स टू 2 से 7, 7 पे ओपन है, 2 पे क्लोज्ड है, मतलब 2 होगा 7 नहीं होगा। तो अगर इसको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दे तो कैसे करोगे बताओ, 2 है 7 है, 2 है और 7 है। अब इसके बीच में कौन कौन सा नेचुरल होल नंबर है, सो पहले क्लियर कर देते हैं। देखो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। अब इस मीनिंग समझते हैं उसका, इंटरवल का। तो देखो 2 होगा क्योंकि 2 पे क्लोज है, लेकिन 7 नहीं होगा, 7 पे ओपन है, और इसके बीच का होगा। तो चलो, तो x का वैल्यू क्या क्या होगा। देखो इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्त लोग को बताना, शेयर कर देना, सबको फायदा करेगा। ये तो हिंदी मीडियम रहे इंग्लिश मीडियम रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदी मैथ्स में कुछ हिंदी इंग्लिश होता ही नहीं। और मेन तो ये जो बता रहे हैं ये है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, ताकि अच्छे से और आप लोग के लिए बना सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब कम रहता है, व्यू कम रहता है, तो फिर मन नहीं करता है इस पर ज़्यादा काम करने का यूट्यूब पे, ठीक है। इसलिए आप लोग को थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, उसमें पैसा लगता नहीं है। तो चलो इसमें कौन कौन सा होगा, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा, 7 नहीं होगा। क्यों नहीं 7 होगा, क्योंकि इसमें 7 पे ओपन इंटरवल है ना। अब इसको हम करली ब्रैकेट से लिख दिए, यही इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बी में चलो, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, इसका मीनिंग समझो। तो 3 में इक्वल टू है, 3 में मेरा इक्वल टू है 3, 4, 5, तो 3 में इक्वल टू मतलब 3 होगा, 5 में इक्वल टू नहीं है मतलब 5 नहीं होगा, उसके बीच का होगा। तो चलो, तो x का वैल्यू क्या होगा, 3 और 4, यही सॉल्यूशन हो गया। 5 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 5 में यहाँ इक्वल टू नहीं है। तो आपके पास पूरे सॉल्व क्वेश्चन में, पूरे मैथ्स में या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा। अब तो क्लियर हो जाएगा, ये स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब इस पे और एग्जांपल चलो, इस पे जो है आपका जो अभी बताए थे एंड और का मीनिंग, और सबको इंटरवल में क्लियर करते चल रहे हैं। एंड मतलब कॉमन वैल्यू, और मतलब सारा वैल्यू। इसमें कह रहा है इसमें क्या कह रहा है, ए होगा, देखो ए में इक्वल टू है और इससे बड़ा होगा। दूसरा कह रहा है बी नहीं होगा, क्योंकि बी में इक्वल टू है, बी पे खाली कर दिए, इससे छोटा होगा। तो बताओ कॉमन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से लेके बी तक, ए पे क्लोज्ड और बी पे ओपन। क्यों ओपन लिखेंगे, क्योंकि बी में इक्वल टू नहीं है, तो ए पे क्लोज्ड और बी में ओपन। देखो यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन इसका। जैसे सेम अगर हम चले सॉल्व फॉर x, 2x minus 1 greater than equal to 3 and x minus 4 लेस देन 0, ठीक है। एक ही तरह का एग्जांपल लेते चल रहे हैं, ताकि हमको यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं क्लियर करना है, हमको सिर्फ क्लियर करना है कि कब इंटरवल किसका यूज करेंगे। तो चलो फर्स्ट 2x minus 1 greater than equal to 3, तो 2x greater than equal to 4, तो x greater than equal to 2। अब इसको अगर हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो 2 होगा, 2 में इक्वल टू है, 2 होगा और इससे बड़ा होगा, ठीक है। सेकंड चलो, एंड
सेकेंड क्या है देखो, x माइनस 4 लेस देन 0 मीन्स x लेस देन 4। 4 निश्चित है 2 के राइट साइड होगा, जैसे जैसे राइट साइड जाओगे बढ़ते जाता है वैल्यू, तो ये 4 हो गया। तो 4 में देखो 4 नहीं होगा, इससे छोटा होगा, ऐसे होगा। अब चलो तो यहाँ से दोनों में कॉमन वैल्यू लिखना हो तो क्या करोगे, 2 होगा 2 से बड़ा होगा, 4 नहीं होगा 4 से छोटा होगा। तो ये तो बोलने का चीज हो, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे कैसे। तो इसमें अगर हमको एंड है इसलिए कॉमन वैल्यू लिए हैं। तो अगर हमको चाहिए सॉल्यूशन लिखना तो क्या लिखोगे देखो, तो देयरफॉर x पे 2 है, मतलब 2 में क्लोज लगा दिए, 3 नहीं है, सॉरी 4 नहीं है, 4 नहीं है तो 4 पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए, ऐसे कर दिए। और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। अब कहोगे सर यही लिख देंगे, इसको लिखने की क्या जरूरत है। तो मान लिया तुमको किसी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हो और ऐसा दिया हुआ, तो इसका मीनिंग समझोगे तभी ना पता चलेगा कि इसका मतलब क्या हुआ। ये तो सब समझ सकता है कि 2 होगा 2 से बड़ा होगा, 4 नहीं होगा 4 से छोटा होगा। लेकिन अगर ये दे दे तो क्या करोगे। सेम चलो यहाँ और है, मतलब सारा वैल्यू लेना है। तो क्या है देखो, पहला कह रहा है ए होगा ए से छोटा होगा, ये पहला कह रहा है देखो, ए होगा या ए से छोटा होगा। दूसरा कह रहा है बी नहीं होगा लेकिन बी से बड़ा होगा। तो अगर लिखना हो तो क्या करोगे, तो माइनस इन्फिनिटी से ए तक, ए पे क्लोज लगा दिए, और बी नहीं होगा इसलिए बी पे ओपन कर दिए, इन्फिनिटी तक चला गया। ठीक है, तो चलो इस पे एग्जांपल देते हैं सेम, जैसे सॉल्व फॉर एक्स, 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1, या x प्लस 4 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। तो चलो तो क्या करोगे, 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 सॉल्यूशन कर देंगे तो x लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 2। तो क्या लिखोगे इसमें देखो, 2 होगा या 2 से छोटा होगा, यही ना होगा पहला से, 2 होगा या 2 से छोटा होगा। सेकंड चलो, और का मतलब बताए हैं, सारा वैल्यू लेना है। तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 4, मतलब 4 नहीं होगा, इससे बड़ा होगा। अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो इसमें हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक। 2 पे क्लोज्ड होगा, क्यों 2 पे क्लोज्ड होगा, क्योंकि 2 भी काउंट करना है हमको सॉल्यूशन में। लेकिन 4 पे क्या होगा, ओपन होगा। क्यों 4 पे ओपन होगा, क्योंकि 4 पे हमको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, 4 ओपन है मतलब नहीं चाहिए। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड का यूज नहीं करते हैं। इसको नीचे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, 2 पे क्लोज कर दिए, 4 पे ओपन कर दिए, 4 से इन्फिनिटी तक। क्लियर है सबका, ठीक है। तो यह हम समझा रहे हैं कि कहाँ पे क्लोज यूज करना है, कहाँ पे ओपन यूज करना है। नेक्स्ट देखो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब आ गए ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज्ड का मतलब शुरू में ओपन है बाद में क्लोज्ड है। इसका फॉर्म क्या होगा देखो, स्मॉल ब्रैकेट बी में क्लोज्ड कर दिया। ऐसा देखने से आप समझ सकते हो, ए हो नहीं होगा लेकिन बी होगा। इसको बहुत जगह ऐसे भी डिनोट करते हैं। और इसका मीनिंग अगर लिखना हो तो ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। अब अगर हमको इसको रियल लाइन पे बताना हो तो क्या करोगे, रियल लाइन पे बताना हो तो क्या करोगे, ए नहीं होगा, ए पे खाली कर दिए। ये खाली का मतलब हो गया वो ए को काउंट नहीं करेंगे। बी होगा क्योंकि बी में इक्वल टू है और उसके बीच का होगा। तो इसमें अगर लिखना हो सॉल्यूशन तो क्या लिखोगे देखो, मीन्स x is not equal to a, x is equal to b and x lie between a and b। x किसके बीच में लाई करेगा, a और b के बीच में लाई करेगा। जैसे सिमिलरली उसी तरह से एग्जांपल ले रहे हैं,
इफ x इज नेचुरल नंबर एंड पहला लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 2 से 7, दूसरा लिखा हुआ है 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, देन x बराबर व्हाट। दोनों केस से हमको x का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालो x का वैल्यू। तो चलो पहला है आपके पास x बिलोंग्स टू 2 से 7, तो अगर इसको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें 2 3 4 5 6 और 7, तो चलो तो यहाँ पे 2 होगा कि नहीं होगा। 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 2? क्योंकि 2 में क्या लगा हुआ है, ओपन लगा हुआ है, मीन्स 2 नहीं होगा, 2 को खाली कर दिए। 7 होगा, सेम 7 में क्लोज लगा हुआ है और इसके बीच का हुआ, देखो अभी जस्ट बताए हम। अब इसमें अगर x का वैल्यू लिखना हो तो क्या क्या लिखोगे बताओ। 2 तो नहीं काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 में ओपन लगा हुआ है, तो क्या होगा 3 4 5 6 और 7। अब इसको करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दिया, यही हो गया। सेकंड चलो बी में 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 5, तो अगर इसको लिखना हो 3 4 5, तो 3 नहीं होगा, 5 होगा और उसके बीच का होगा। तो इस सारा इंटीजर्स लिखो, नेचुरल नंबर, तो क्या क्या होगा बताओ, 4 और 5। 3 नहीं होगा, क्यों नहीं 3 होगा, सो पता चला, तो x का वैल्यू क्या होगा, 4 और 5 हो गया। क्लियर है? तो अभी तो समझाएं कि आपका इंटरवल कैसा किसका होता है और उसको कैसे लिखते हैं, कैसे उसका मीनिंग होता है, समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब चलो इस पे एक उसी तरह का एग्जांपल, हर एक पे इसलिए बताते जा रहे हैं एग्जांपल कि क्लियर होते चला जाए। एंड का मतलब हो गया कॉमन और का मतलब हो गया टोटल। अगर इसमें लिखना हो तो क्या करोगे, देखो इसमें लिखना हो तो पहला कह रहा है a नहीं होगा, इससे बड़ा होगा। दूसरा कह रहा है b होगा और b से छोटा होगा। तो कॉमन वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a से b तक जा रहा है। a पे ओपन होगा, b पे क्लोज्ड होगा, इसलिए देखो यहाँ पे ओपन क्लोज्ड हो गया। ठीक है, अगर इसको एग्जांपल से चले, सॉल्व फॉर x 2x minus 3 greater than 1 and x minus 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखो क्या है, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 2। ठीक है, सब में एक ही एग्जांपल देते जा रहे हैं क्योंकि हमको इनइक्वालिटी क्लियर अभी नहीं करना है। इनइक्वालिटी नेक्स्ट क्लास का भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें अगेन ये सब का यूज आएगा इंटरवल का डिटेल में। तो चलो इसमें कह रहा है कि 2 नहीं होगा, 2 से बड़ा होगा। ठीक है, सेकेंड चलो सॉल्यूशन, एंड x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 4। ये होगा, इससे छोटा होगा। अब बताओ तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, 2 पे ओपन और 4 पे क्लोज्ड, देयरफॉर x का वैल्यू 2 पे ओपन और 4 पे क्लोज्ड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबका। कॉमन वैल्यू लिए क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। सेम अगर इसमें चलो, पहला कह रहा है a नहीं होगा, इससे छोटा होगा। दूसरा कह रहा है b होगा, या इससे बड़ा होगा। तो बताओ कॉमन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाए, सारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा। सारा वैल्यू क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। तो माइनस इन्फिनिटी से a पे ओपन रहेगा क्योंकि a नहीं है, इसलिए देखो a पे ओपन है ना, और b पे क्लोज्ड होगा क्योंकि b भी काउंट करना है। अब चलो इसी में एग्जांपल, अगले क्लास में इसी से रिलेटेड आएगा इनइक्वालिटी में कि कैसे बड़ा बड़ा, ये तो सिंपल सा इनइक्वालिटी दिए ना, बड़ा इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। जैसे 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 1 या x प्लस 4 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 0, इसको सॉल्व करना है। तो चलो तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
तो अगर इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें 2 होगा या उससे बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा आपका। और दूसरा है x + 4 < 0, मतलब x < -4। -4 इधर होगा, -4 नहीं होगा, इससे छोटा होगा। अब बताओ क्या होगा इसका सॉल्यूशन अगर लिखना हो तो, और है इसलिए सारा वैल्यू लिखना है। अगर यहाँ पे कॉमन एंड लगा रहता तो कोई भी वैल्यू नहीं होता, क्योंकि एंड में कॉमन लेते हैं, तो कॉमन तो दोनों लाइन कहीं एक जगह है नहीं। तो x का वैल्यू क्या होगा बताओ, x का वैल्यू होगा -∞ से लेकर के -4 तक और 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब देखो इन्फिनिटी पे तो ओपन हमेशा रहेगा, -4 और 2 पे क्या होगा, क्लोज लगाओगे कि ओपन लगाओगे। तो 2 में देखो इक्वल टू लगा हुआ है, इसलिए 2 में क्लोज लगा दिए। इसमें इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या लगा दिए, ओपन। क्लियर हो गया, ओपन क्लोज हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब चलो ये सब छोटा छोटा नोट्स है। अभी जैसे बताए थे कि इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड इंटरवल यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई लिख दे -∞ से इन्फिनिटी, तो ये गलत हो गया। सही क्या होगा, सही होगा -∞ से इन्फिनिटी, ये सही होगा। जैसे अगर आपको सॉल्यूशन करना हो x > 2 का, है ना, तो क्या करोगे बताओ। इसका मीनिंग हुआ 2 या 2 से बड़ा। बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब इसको लिखना हो इंटरवल में तो कैसे लिखोगे, तो देखो तो 2 होगा, क्योंकि 2 में इक्वल टू है, तो 2 पे क्लोज्ड कर दिए। लेकिन ये नहीं कि इन्फिनिटी पे भी ऐसे क्लोज्ड कर देंगे कि जब यहाँ इक्वल टू है तो इन्फिनिटी पे भी इक्वल टू होगा, क्लोज कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा, सही ये होगा। क्योंकि क्लोज्ड का यूज कब करते हैं, जब उस पॉइंट को भी हम लेके चलें। जैसे 2 को लेके चल रहे हैं, 2 में इक्वल टू है, इसलिए हम 2 पे क्लोज लगाते हैं। लेकिन इन्फिनिटी का यूज कभी भी हम नहीं कर सकते हैं पार्टिकुलर में, इसलिए उसमें नहीं लगेंगे। तब ये सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। करली ब्रैकेट का मतलब बताए हैं। करली ब्रैकेट अगर लिखा हुआ है 2 3 5, इसका मतलब सिर्फ होता है x का वैल्यू 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, पार्टिकुलर होगा, उसके बीच वाला नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ पे x बिलोंग्स टू लिखा हुआ है 2 3, इसका मतलब बताए हैं कि क्या होता है, उसके बीच वाला होगा, 2 और 3 नहीं होगा, ओपन इंटरवल है। लेकिन सेम अगर यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दें तो इसका मतलब हो गया x का वैल्यू 2 होगा और क्या होगा, 3 होगा। या तो बिलोंग्स टू लिखा रहेगा या इक्वल टू लिखा रहेगा, तब भी वही हो जाएगा। जैसे x बराबर लिखा हुआ है 2 3, तब भी इसका मतलब हो गया x का वैल्यू क्या होगा, 2 और 3 होगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अगर ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। ठीक है, ए लिखते हो ना, ए, इसको ABCD, इसको उल्टा कर दो, यही हो गया तुम्हारा फॉर ऑल, मतलब सारा। ठीक है, तो क्या पढ़ोगे, R फॉर रियल, तो इसको हम पढ़ेंगे X फॉर ऑल रियल। देखो लिखा हुआ है X फॉर ऑल रियल, मतलब X का वैल्यू -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक, -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक। इसलिए उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी सेम चीज को, ये जो है यही सेम चीज को वो भी है, और बहुत जगह ये भी है, सब का मतलब एक ही हो गया। ठीक है, नया कुछ नहीं है, सेम। चलो अगर ये लिखा हुआ है तो क्या पढ़ोगे, x फॉर ऑल नेचुरल नंबर, मतलब सारा नेचुरल नंबर के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो और तो समझ में आ रहा है, ये भी W फॉर होल नंबर, मतलब एक सारा होल नंबर के लिए हो गया। ठीक है, ये सब स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। सेम चलो, अगर x फॉर ऑल रियल -a है, अब ये माइनस का मीनिंग क्या हो गया, तो माइनस का मतलब होता है छोड़ करके, उसको छोड़ देना है। जैसे x फॉर ऑल -3, अब इसको मतलब क्या हुआ, तो सारा रियल होगा, किसको छोड़ करके, 3 को छोड़ करके। अगर इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता तो क्या होता, ये यहाँ पे आएगा, 3 पे ऐसे खाली कर दिए, ये इधर चला जाएगा, इधर प्लस -∞, इधर +∞। अगर इसको ऐसे लिख दिए तब ठीक है, या इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से 3 और 3 से इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेम है। 3 पे यहाँ पे ब्रेक कर गया, टूट गया, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 में देखो ओपन इंटरवल लगा दिए।
ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही हो गया। इसको पढ़ेंगे x फॉर ऑल रियल एक्सेप्ट 3, मतलब 3 को छोड़ करके। यहाँ पे जैसे देखो क्या है इसका मीनिंग, ऑल नेचुरल नंबर किसको छोड़ करके, 2 को छोड़ करके, वही लिखे हैं। सारा नेचुरल नंबर किसको छोड़ करके, 2 को छोड़ करके। अगर लिखा हुआ है x फॉर ऑल नेचुरल नंबर 3, मतलब किसको छोड़ करके, 3 को छोड़ करके। ऑल n एक्सेप्ट x का वैल्यू 3। अगर लिखा हुआ है ऐसा 375, यस 325, ठीक है। तो क्या पढ़ोगे, ऑल नेचुरल नंबर किसको किसको छोड़ करके, 1 2 और 5 को छोड़ करके। ऑल नेचुरल नंबर 1 2 5, है ना। सारा नेचुरल नंबर होगा यूज, लेकिन 1 2 5 को छोड़ करके। यहाँ z फॉर इंटीजर्स होता है, मतलब सारा इंटीजर्स किसको छोड़ करके, 2 और 3 को छोड़ करके। करली ब्रैकेट मतलब समझ रहे हैं, 2 और 3 सिर्फ छूटेगा। ओपन रहता क्लोज रहता तो उसका मीनिंग और कुछ होता, आगे बताएंगे। मतलब सारा इंटीजर्स होगा किसको छोड़ करके, देखो 2 और 3 को छोड़ करके, जो भी माइनस में रहेगा उसको छोड़ देंगे। सेम, चलो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है आपके पास ऑल रियल किसको छोड़ करके, ए से बी तक को छोड़ देंगे। अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखोगे बताओ, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सॉरी इधर वाला होगा, इधर वाला होगा, लेकिन इसके बीच वाला नहीं होगा। तो क्या लिख दोगे, ऑल रियल किसको छोड़ करके, ए और बी को छोड़ करके। जैसे अगर लिखा हुआ है x फॉर ऑल रियल एक्सेप्ट 2 से लेके 5, मतलब क्या लिखोगे, देखो सारा रियल वैल्यू हमको लिखना है, लेकिन इसके बीच वाला नहीं लिखना है। 2 और 5 काउंट होगा सॉल्यूशन में कि नहीं, तो होगा, क्योंकि 2 और 5 को नहीं छोड़ रहा है। इसमें देखो अगर इसमें लिखा हुआ है ऐसा, तब ये 2 को भी छोड़ रहा है, 5 को भी छोड़ रहा है, क्योंकि क्लोज है। क्लोज का मीनिंग समझे हो, इसका मतलब जानते हो, 2 भी होगा 5 भी होगा, उसके बीच वाला होगा, मतलब इस सारा को छोड़ रहा है, लेकिन इसमें 2 और 5 को नहीं छोड़ रहा है सॉल्यूशन में। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इधर वाला सॉल्यूशन होगा, इधर वाला सॉल्यूशन होगा। तो इसको अगर लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -इंफिनिटी से 2 तक और फिर 5 से लेकर के इंफिनिटी तक। इस सॉल्यूशन में 2 और 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 को नहीं छोड़ रहा है, लेकिन इसमें 2 भी छोड़ेगा, 5 भी छोड़ेगा और उसके बीच का छोड़ेगा। तो अगर इसका सॉल्यूशन लिखना हो तो क्या होगा, 2 और 5, तो 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, इससे पहले होगा, इससे बाद होगा। तो अगर इसका वैल्यू लिखना हो, अगर ऐसे लिखे चाहे ऐसे, तो क्या लिखोगे, x का वैल्यू -इंफिनिटी से 2 पे और 5 से लेके इंफिनिटी तक। अब इसमें कहोगे कि सर यहाँ तो क्लोज लगा हुआ है, नीचे में ओपन कर दिए। ओपन इसलिए किए कि 2 और 5 को भी छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, एक्सेप्ट है छोड़ करके। ठीक है, क्लियर है सबका, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन, जैसे पहला z है, z प्लस या z माइनस, ऐसा लिखा प्लस नीचे लिखा रहेगा, z माइनस या z माइनस। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब हो गया कि इंटीजर्स, z का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स होता है। z प्लस का मतलब हो गया क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। z निगेटिव का मतलब क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये सब रिप्रेजेंटेशन आएगा आपका कहीं बहुत जगह। सेम, चलो दूसरा, अगर लिखा हुआ r प्लस ऐसा, 3 है आपके पास, तीनों का मीनिंग समझते हैं। r4 होता है रियल नंबर, r4 क्या होता है, रियल नंबर्स। जानते होंगे रियल नंबर्स क्या होता है, सारा रियल नंबर्स।
प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव रियल नंबर्स, वही सेम, और माइनस का मतलब हो गया निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो कहीं भी प्लस माइनस लगा दे, आप समझ सकते हो। सेम, चलो तीसरा अगर लिखा हुआ n, अगर लिखा हुआ है w, अगर लिखा हुआ है q, अगर लिखा हुआ है i, तो मीनिंग समझते हैं इसका। n फोर नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर जानते हैं, नेचुरल नंबर्स। w फोर होता है होल नंबर्स, q फोर होता है रेशनल नंबर्स, और आई फोर होता है इरेशनल। बहुत जगह आई के जगह इंटीजर्स भी यूज करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो जनरली सब जगह यूज आएगा। और होता है कि देखो सी पी और आई। ठीक है, तो C4 होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप लोग पढ़ेंगे 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। P4 होता है प्राइम नंबर्स, और I4 होता है इमेजिनरी नंबर्स। ये जहां भी आप 11th पढ़ेंगे वहां पे ये पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना है। कैसे आता है इमेजिनरी नंबर्स, देखो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो आप क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 है तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 4। 10th तक इसमें क्या करते थे, छोड़ देते थे, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। यहाँ पे पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही पढ़ना है, कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में, है ना। तो इसको हम करते हैं क्या, 4 इंटू माइनस 1, देखो इसी के कारण अनडिफाइंड था। अब इसको इस फॉर्मूला पे हम बैठा देते हैं, रूट m इंटू रूट क्या होता है, रूट m इंटू रूट m। तो क्या आ जाएगा, देखो प्लस माइनस रूट 4 इंटू रूट माइनस 1। ठीक है, अब देखो इमेजिनरी का पहला लेटर क्या होता है, आई होता है, इसी के कारण अवास्तविक, अवास्तविक का इंग्लिश होता है इमेजिनरी। तो इसको हम लिख दिए प्लस माइनस 2, और ये हो गया आई, जहां आई इसको मान लिए हैं आई। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या मान लिए, माइनस 1। तो जिसके साथ आई नहीं लगा हुआ है वो रियल नंबर्स हो गया, और जिसके साथ आई लगा रहेगा वो क्या हो गया आपको, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, आई जिसके साथ लगा रहे इमेजिनरी नंबर्स, ये हो गया। और रियल और इमेजिनरी को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। जैसे रियल और इमेजिनरी को जोड़ो तो क्या होगा, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। ये रियल हो गया और ये इमेजिनरी हो गया। ये सब पढ़ना है 11th में। तो आज के लिए इतना ही। अगला क्लास, इसका जो अगला वीडियो आएगा इनइक्वालिटी से रिलेटेड आएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मैथ्स में काम आएगा, और उसमें भी आपका क्या आएगा, इसका यूज आएगा इंटरवल का। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो।